कीवर्ड्स एंड कंटेंट का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। मैं फैन की स्पीड कम कम करके आता हूँ, ज़रा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक में। जी, कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। कीवर्ड्स from the foundation of SEO and play an important role in optimization. Keywords can be a single word or phrase. Phrase मतलब जिसमें combination of keywords होते हैं. A long phrase search reflects better targeting and increased search traffic to the website. Single word keyword are difficult to search. Longer keyword helps in better targeting. सो कीवर्ड सर्च इन बिंग सर्च इंजन, लाइक जैसे कि हमने एजुकेशन लिखा तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन आपकी मेडिकल लाइन में भी होती है, आईटी सेक्टर में भी होती है, स्कूल्स में भी है। तो वो अगर रिफाइंड होगी, ठीक है, अगर उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, लाइक अरीना एनिमेशन एजुकेशन, तो उसमें क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी सर्च इंजन को आपके लिए सर्च रिजल्ट ढूंढ कर लाने में, ठीक है। सो कीवर्ड, the core of any SEO strategy is the research on keywords. More targeted and related keywords used on the web pages increase the possibilities of getting more visitors. An SEO consultant must research for keywords that clearly represent the services, products, or information provided by the website. Guideline that can help an SEO consultant in effective and informative keywords. First, customer centric keywords. एंड यूज़र आपको किस तरह से इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, आपने एंड यूज़र के मेंटेलिटी के हिसाब से बेसिकली कीवर्ड जनरेट करने होते हैं। कीवर्ड्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटर नॉलेज, यानी कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाता है कि किस तरह के कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में आपने सेटअप करने हैं। A web page containing repeated keywords may be considered spam, यानी कि कीवर्ड का repetition नहीं होना चाहिए। An SEO consultant must use keywords intelligently and not get involved in overuses of keywords. Stop keywords must not be used on a web page. These keywords are not considered by search engines during a search. मोस्ट सर्च इंजन्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि यूज़र अगर अपर केस या लोअर केस में लिखते हैं तो रिजल्ट आपको सेम ही रिसीव होगा उस केस में। द राइट प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड्स ऑफ अ वेब पेज हेल्प सर्च इंजन नोटिस दैम टू इंटरप्रेट दैम प्रॉपरली। एन SEO कंसल्टेंट शुड यूज़ द कीवर्ड रिसर्च टू गेट द टारगेट ऑडियंस टू द वेबसाइट। So, to track impression and conversions rate, an SEO consultant can search for the keyword in major search engines, by test traffic at Google AdWords and Bing Ad Centers and check for conversion, determine the cost of a visitor for that keyword based on the data collected. So, ये जब हम लोग पेड वाले पार्ट पर आएंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Using long tail of search. While popular search keywords from less than 30% of the web search, 70% of search keywords are unique, and this refers to the long tail keyword. These unique keywords are searched for only a few times in a day. Long tail keywords convert better and often points to visitors who are eager to buy. गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, देखिए गूगल एडवर्ड्स का ही पार्ट होता है, गूगल का एक टूल आता है कीवर्ड प्लानर टूल, तो अभी हम लोग वहाँ पर आएंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे भी। अ टूल टू सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स एंड ऐड ग्रुप आइडियाज। इट टेल्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग सर्च एड, डिटरमाइंस द सर्च वॉल्यूम एंड प्रोवाइड्स ट्रैफिक फॉरकास्ट फॉर अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड। द टूल हेल्प्स एन SEO consultant to research relevant SEO keywords for new campaign and existing campaign, determine search volume of that particular keyword, determine estimated conversions for a given bid.
बिड यानी कि हम जो एक अपना वैल्यू लगाते हैं कि भाई लेट्स से एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कितना अमाउंट विलिंग टू पे हैं, लाइक आप उस पर क्लिक 10 रुपीज़ पे करना चाहते हैं, 20 रुपीज़ पे करना चाहते हैं, काइंड ऑफ। सो आप देख सकते हैं गूगल में एक टूल आता है आपका कीवर्ड प्लानर। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि मॉडर्न हमें किस तरह से दिखाई देता है गूगल सर्च। An SEO consultant must have an account with Google AdWords to use the Keyword Planner tool. After logging in to Google AdWords, click the tools options and select Keyword Planner options. Steps to search for new keywords and add group ideas for a new campaign or existing campaign. First, select search for new keyword and add group ideas. Then in your product or services text box, specify the product or service. Then in the your landing page text box, specify the URL of the landing page. Next, in your product category text box, specify or select a product category. Next, click get ideas, then review the keywords from the add groups ideas tab or the keyword ideas tab. Steps to determine the search volume for a list of keywords. In the keyword planner page, select get search volume for a list of keywords or group them into add groups. Next, enter a list of keywords manually in the enter keywords text box or click choose file to upload a CSV file. CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और आप इस तरह की फाइल को एक्सेल वगैरह में बना सकते हो और वहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड भी कर सकते हो। अदरवाइज मॉडर्न उसमें हम लोग कीवर्ड को कॉपी पेस्ट भी करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिक गेट सर्च वॉल्यूम, देन रिव्यू द कीवर्ड्स फ्रॉम द एड ग्रुप ideas or keyword ideas tab. Steps to collect traffic forecast for a list of keywords. So in the keyword planner page, select get traffic forecast for a list of keywords, enter a list of keywords manually in the enter keywords text box or click choose file to upload a CSV file that includes the list of keywords, then click get forecast. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग गूगल का देख लेते हैं। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, रिकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर। आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। अकाउंट आपका ऑलरेडी होना चाहिए इसके लिए। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन साइन इन, और इस तरह से आपके सामने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, ठीक है, आप एंटर कर जाओगे। यहाँ से आपको मिलेगा टूल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्लानिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड। एक यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी, एक प्रेडिक्शन की भाई क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल फोरकास्ट की बात बाद में करेंगे, पहले कीवर्ड डिस्कवर करना सीखते हैं, कैसे डिस्कवर किया जाता है। सो एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, तो जैसे अरीना एनिमेशन के अंदर क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, VFX, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि भी आप सर्च कर सकते हो ट्राई लाइक मील डिलीवरी या लेदर बूट्स, तो ये दोनों हमारे रिलेवेंट नहीं हैं। तो आप अपने रिलेवेंट चीज़ों को यहाँ पर डिफ़ाइन करोगे। तो जैसे हम यहाँ पर चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे लाइक अरीना एनिमेशन, ओनली एनिमेशन। ठीक है, कॉमा लगा के स्पेस लगाते जाइए, ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, VFX, गेमिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब लिखा रहा है यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। इफ़ यू वांट
हिस्टोरिकल स्टैटिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग कीवर्ड गेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिलहाल हमें मैट्रिक्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इतने से ही पता लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इतना पार्ट हो चुका है। आप यहाँ से गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, गूगल आपको बहुत सारे सजेशंस निकाल के देगा। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं 7546 यहाँ पर हमें रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे अपने खुद के भी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कीवर्ड यू प्रोवाइडेड अरीना एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग। अब आइडियाज़ देखो क्या निकल के आते हैं, जैसे PS5, PlayStation 5, गेमिंग PC, गेमिंग लैपटॉप। तो ये तो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, हम तो कुछ वैसा ढूंढ रहे थे, तो हमने गलती क्या की है इसके अंदर। भाई हमने यहाँ पर नाम तो लिखा, लेकिन हमने ये नहीं लिखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज, वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग कोर्सेज, क्योंकि हम तो सिर्फ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये कमी है आपकी कीवर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर दुनिया जान की चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही हैं। तो इसको फ़िल्टर कैसे किया जाए? सर्च को फ़िल्टर करने का तरीका होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट ऑन करते हैं तो अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ बताइए, ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर ध्यान से देखो 74546 समथिंग कीवर्ड्स आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे https arena-multimedia.com। Now I'm going to click on get results। अभी क्या होना चाहिए, मेरे लिए डेटा फिल्टर हो जाना चाहिए। अब आप यहाँ देखोगे 1218 कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ पर रह गए हैं। अब आप नीचे देखेंगे वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, UI UX डिज़ाइन, वेब पेज डिज़ाइन। देखिए हमने UI UX का जिक्र नहीं किया था, बट वेबसाइट से उसने गेट किया उस चीज़ को। फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, वेबसाइट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर नियर मी, इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा? ब्रांड और नॉन ब्रांड। तो मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि भाई नॉन ब्रांड वाले जो हैं वो इतने हैं, ब्रांड वाले जो कीवर्ड है वो इतने हैं, मैक वाले 3 कीवर्ड है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड इसमें मिक्स हो रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नॉन ब्रांड वाले जितने भी कीवर्ड हैं उन सभी को ऑफ कर सकते हो। अब आपके कीवर्ड काफ़ी कम रह जाएंगे और काफ़ी रिफाइन होकर आ जाएंगे। देखो अरीना एनिमेशन कोर्सेज आफ्टर 12th, आफ्टर 10th, अरीना एनिमेशन कोर्स ड्यूरेशन, तो मीनिंगफुल कीवर्ड है हमारे पास। अब आप इन कीवर्ड के ऊपर मंथली सर्चेज देख सकते हो, जैसे कि 10,000 से लेके 1 लाख सर्चेज हैं। एनिमेशन के ऊपर 1 मिलियन तक की सर्चेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइन पर 1 मिलियन तक की सर्चेज हैं मंथली। तो आपको यहाँ पर सर्चेज पता चल रही हैं। फिर आपको मंथ में चेंजेस कितना आ रहा है इन कीवर्ड्स के अंदर वो आपको पता चलेगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है और ट्रैफिक ज़बरदस्त है इसके अंदर। जिसमें चेंज होगा उसमें आपको पता चलेगा 900% का उछाल आपको देखने के मिल रहा है वीडियो एडिटिंग कीवर्ड के अंदर। YOY ईयर ऑफ ईयर चेंज कितना आ रहा है? नो चेंज। ठीक है, एज इट इज़ कीवर्ड बढ़िया से रैंक कर रहा है। कंपटीशन लो है इसके ऊपर, यानी कि हम इसका SEO कर सकते हैं। अगर आप पेड करने जाओगे तो आपको अप्रॉक्स इतना अमाउंट पर क्लिक का मैक्सिमम एंड लोवेस्ट आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा पर क्लिक के ऊपर। तो एक तो तरीका होता है इस तरह से सर्च करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाई मेरे को कीवर्ड नहीं डालना है, मेरे पास वेबसाइट है। आप सीधे अपनी वेबसाइट का यहाँ पर जाइए, नाम बताइए और उसको बोलो यूज़ दी एंटायर साइट। तो देखो यहाँ पर जो अभी रिजल्ट हमारे वो 1218 समथिंग थे। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट को फिल्टर करके कितने रिजल्ट एक आता है। देखो रिफाइन हो गया, 931 कीवर्ड आइडियाज़ हमारे लिए निकल के आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, बहुत बढ़िया से UI UX का ज़बरदस्त डेटा निकल के आया है इसमें। और इन सभी डेटास को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, और यहाँ से चाहो तो गूगल शीट या फिर एक एक्सेल फाइल वगैरह आप इसकी बना सकते हो। मैंने इसका एक CSV फाइल बना लिया। तो एक डाउनलोड हो जाएगी फाइल अपने पास इस तरह से, और यहाँ से आप जाके इसको ओपन कर लोगे। तो ये देखिए हमारी फाइल आ चुकी है मेरी दूसरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से। अब मैं इसको लिटिल बिट एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिल्टर अप्लाई कर लूँगा इसके ऊपर। फिल्टर में अब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं भी मेरे को कौन सारे कीवर्ड लेने हैं। ठीक है, तो 3D के अलग आ जाएंगे। अगर आपको 3D के चाहिए तो मान लो हमको 3D का पेज बना रहे हैं
को लेकर आप अपना कोई कंटेंट राइटिंग वगैरह कर सकते हो, अपने पेज के टाइटल वगैरह में यूज़ कर सकते हो, अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अपने कीवर्ड्स का यूज़ करना रहेगा, ठीक है। तो माइक अनम्यूट करके बताइए, कीवर्ड सर्च करना समझ में आया कैसे करते हैं, या चैट वगैरह में भी रिप्लाई कर सकते हो। वेरी गुड तनिष, आगे बढ़ेंगे। ये था प्रोसेस गूगल के लिए। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए भी रहता है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स इंटेलिजेंस इज अ ग्रेट टूल टू एक्सपेंड द कीवर्ड्स लिस्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इंटरफेस. This tool can be used to generate performance report of the relevant keywords. The report can then be used to enhance campaign performance and keyword selection. So benefits of using Microsoft Bing Ads. First, get account specific bid suggestion. Optimize keyword campaign based on the online activity of prospective customer. Allows to work with large keyword research templates can be leveraged. Allowed to filter brand or adult terms from the keyword list. Keywords and bid estimates can be together used for research. Intelligent keyword strategies can be developed. Images are the fundamental components included while designing the web pages. An SEO consultant should take efforts to optimize them based on their usage on the page. The element used to display image on the page is img tag. The img tag contains the attributes such as file name, display size of the image, and the alternative text. The text in the alternative attribute is used as a replacement text for the image when it is neither supported nor displayed by the ब्राउज़र. अगर आपका इमेज ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा तो इंस्टेड ऑफ इमेज आपका वहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होगा. दूसरा इसका एडवांटेज होता है कि जो पर्सन देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, तो स्क्रीन रीडर में वो आपको टेक्स्ट रीड करके सुनाया जाता है, ठीक है. ये भी फ़ायदा होता है. तीसरा सर्च के लिए भी बेनिफिट होता है. दिस एट्रीब्यूट्स टेल द यूज़र अबाउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट माइट हैव बीन डिपिक्टेड बाय द इमेज ऑन द वेब पेज. Next, optimizing images and videos. Guideline for using the images on a web page. Path of the image. An SEO consultant should consolidate all the images in a single directory instead of storing them in a multiple directories. Descriptive names. Use short and explanatory text for file name and alternative attribute of the image. यानी कि इमेज का नेम आप कोई भी रैंडम मत रखिए, उसको इस तरह से रखिए जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं. जैसे हमने जब सीखा था तो बहुत सारे सेक्शंस हम लोगों ने बनाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट में, तो हमने मीनिंगफुल नेम वहाँ पर डिफाइन किए थे. अब जैसे अजय देवगन की इमेज है तो वहाँ पर आप उसको कुछ और नाम मत दीजिए, उसको अजय देवगन ही रखिए. तो उससे क्या होगा, गूगल में सर्च जब आप करने जाओगे तो बहुत ईजिली इमेज आपका लिफ्ट हो जाएगा. Alternative text for images. An SEO consultant should mention text for alternative attribute of an image used as a link. File names with keywords. Ensure that the file names used for images including SEO keywords. In addition, only recommended file formats must be used. File size of images. Ensure that the file size of images is as minimal as possible. तो अगर आपको सबसे लाइटेस्ट फाइल फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है तो आप जा सकते हैं वेब पिक्चर एक्सटेंशन के साथ, जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी दोनों को ही सपोर्ट करता है और फाइल का साइज़ काफ़ी लाइट वेट क्रिएट होता है इसमें. नेक्स्ट, the following points must be avoided for images provided on the web page. Avoid specifying generic file names such as picture.gif, a.jpg or 1.jpg for images. Avoid selecting lengthy file names and long text description in an alternate attributes for images. Avoid using images as links as Google cannot see the graphic based links.
तो क्या समझ में आया, जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इमेज के ऊपर लिंक कम से कम रखिए, क्योंकि इमेज के ऊपर जो भी आप लिंक बनाते हो वो एसईओ में कंसिडर नहीं हो पाता है. अवॉइड स्टफिंग कीवर्ड्स और कॉपी पेस्टिंग एंटायर सेंटेंसेस इनटू द अल्टरनेटिव टेक्स्ट. Canonicalization: when more than one version of a web page displays on different URL, this confuses these search engines as they are unable to decide which version to display as the search result. The practice of managing such content refers to canonicalization, where there is only one unique URL of a web page. तो एक मेटा में हम लोग कैनोनिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है. ओनली इतना ही लिखा जाता है कैनोनिकल, ये आइजेशन नहीं लिखते हम लोग उसके अंदर. तो जैसे 3-4 आपको सिमिलर पेज हैं, लेकिन जिस पेज को आप रैंक कराना चाहते हो उसी में कैनोनिकल को डिफाइन करना होता है. क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट गाइडलाइंस फॉर एन एसईओ कंसल्टेंट व्हेन डेवलपिंग कंटेंट फॉर वेब पेजेस. यूज ऑफ कीवर्ड्स. यूज द राइट कीवर्ड्स एंड फ्रेज is necessary in content. Selection of keywords should not be more than 3 or any web page of the website. Write easy and understandable text. An SEO consultant should write content that is readable and is easily understood by the user. ज़्यादा tough language का इस्तेमाल नहीं करना है. Organize the topics. An SEO consultant should divide the content logically, as this helps the users to understand the start and end of the topic in the content. Unique content. An SEO should always update and write high quality unique content on the website. यूनिक कंटेंट से मतलब हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं भी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कराता हूँ, मेरा एक कॉम्पिटिटर है वो भी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करा रहा है, तो हमारे कंटेंट रिलेवेंट नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब जो पेज पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. क्योंकि अगर एक दूसरे ने कॉपी किया एक दूसरे का तो क्या होता है, वो आपका प्लगरिज्म में कंसिडर हो जाता है, जिससे आपकी रैंक में प्रॉब्लम आती है. प्राइम फोकस ऑफ कंटेंट. द प्रॉपर यूसेज ऑफ कीवर्ड्स इंक्रीजेज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट्स इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स. यूजर एक्सपीरियंस. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग्स. अभी क्लास 9 जो ओवर होगा फिर आपका बैच स्टार्ट होगा. A number of factors affect search engines ranking. Some of the primary factors include keywords and site structure. The engines also make intuitions about a site based on factors such as user engagement metrics. Secondary factors that affect the ranking include user experience. A site with a good user experience can make a site popular. Summary. We already discussed earlier. So ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने समझा किस तरह से कीवर्ड्स एंड कंटेंट को हमने यूज़ करना है. नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे लिंक बिल्डिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. ये था अपना